नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की पार्ट संख्या 9, जिसमें हम देखेंगे बहुत ही आसान प्रश्नों को। इससे पहले यदि दोस्तों आपने रीजनिंग के पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी जा कर के देखिए, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि जिस प्रकार से कुछ इस तरह से क्वेश्चन है जिनका हम आज अध्ययन करेंगे, इन सारे प्रश्नों के बारे में जानेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चनों के आंसर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इससे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, या फिर यूपीएसआई वन रक्षक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम जिनमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और रेलवे का एग्जाम, एसएससी का कोई भी एग्जाम तथा बैंकिंग के एग्जाम, इन सभी में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको सारे नंबर दिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार कुत्ता का संबंध डॉबरमैन से है तो मछली का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि मछली का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था आपसे। तो अगर बात कर लें कुत्ता का डॉबरमैन से किस प्रकार से संबंधित है, तो दोस्तों एक कुत्ता की प्रजाति होती है जिसका नाम होता है डॉबरमैन। क्या होता है दोस्तों, कुत्ते की एक प्रजाति होती है, होता है डॉबरमैन। उसी प्रकार कोई मछली की प्रजाति होगी, उसका क्या नाम हो जाएगा, तो याद रखेंगे मछली की दोस्तों प्रजाति होती है आपकी सैल्मन। क्या नाम होता है, इसको याद रखेंगे, सैल्मन नामक एक मछली की प्रजाति होती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कुत्ता जिस प्रकार डॉबरमैन से संबंधित है उसी प्रकार मछली आपकी सैल्मन से संबंधित हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार 12 का संबंध दोस्तों 20 से है तो 18 का संबंध किससे हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि कह रहा है इसको यदि दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखो आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 12 गुणा 2 तो हो जाता है दोस्तों 24, और 24 में हम घटा देंगे 4 को, तो इस प्रकार से आपका 20 सही उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम करें 18 गुणा 2, क्या करें दोस्तों 18 गुणा 2 करें तो 36 आ जाएगा, और 36 से 4 घटा देंगे तो आपका 32 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 32 सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो इस प्रकार से ये ट्रिक यहाँ पर नहीं लग रही है। कोई भी ऑप्शन 32 से संबंधित नहीं है, तो ये आपकी ट्रिक नहीं है। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3 गुणा में 4, और आगे लिखा है दोस्तों 4 गुणा में 5। क्या लिखा है दोस्तों, 3 गुणा में 4 और 4 गुणा में 5। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो और 3 और 2 में कितने का, 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, और 4 का यहाँ पर मल्टीपल दे रखा है। उसी प्रकार 2 ऐसी संख्याएं जिनमें से हम 6 का गुणा जैसे हम 3 का गुणा करें 6 में, ठीक है, 3 का गुणा 6 में करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, उसी प्रकार यदि आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखा जाए तो 6 का गुणा किस में कर दें दोस्तों, 5 में कर दें। किस में कर दें, 5 में कर दें। तो 3 और 2 के अंतर भी 5 हो जाएंगे, और 6 पंचे इस प्रकार से 30 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर किया क्या है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या किया है, हमने दोस्तों किया है 4 गुणा 3 और 4 गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार से इसका 2 का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 6 गुणा में 3 और आगे करेंगे 6 गुणा में 5। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका लॉजिक बन रहा है। तो 3 2 का अंतर 5 हो जाएगा, और दोनों में 6 दे रखा है, इसमें दोनों में 4 समान है, और 3 2 का अंतर 5 है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों कि ए जेड बी सी वाई डी और ई एक्स एफ और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि ए जेड बी को सी वाई डी कैसे लिखा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी वाई और डी। ठीक है, सी वाई डी लिख देते हैं। तो यदि हम दोस्तों करें, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, ए में 2 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। उसी प्रकार आपका जेड में से 1 घटा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 1 घटा देंगे। ठीक है, और आगे बी में 2 जोड़ देंगे, आगे बी में 2 जोड़ देंगे। तो यही क्रम अगर इसमें लगाने का प्रयास किया जाए तो दोस्तों सबसे पहले हमको 2 जोड़ना है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है और जी आता है।
ठीक है, जी से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है। लेकिन आगे भी देखेंगे तो एक्स में से दोस्तों हमें क्या करना है, -1 करना है। जब दोस्तों -1 करेंगे तो यहाँ पर एक्स में से क्या आ जाएगा, आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू आ जाएगा और आगे एफ में क्या कर देंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। +2 कर देंगे तो आपका एच आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या चल रही है, पहले +2 फिर -1 फिर +2, इस तरह से ट्रिक चल रही है और आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए हुए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इस तरह से क्वेश्चन है, कह रहा है विषम शब्द को चुनिए। अगर बात करें दोस्तों विषम शब्द को चुनने की, तो यहाँ पर देखो आप देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है शिमला, बी दूसरा दे रखा है ऊटी और सी दे रखा है दार्जिलिंग और डी आपका आगरा दे रखा है। तो अगर इस प्रकार से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो सबसे पहले इनको तीनों ऑप्शनों को देखेंगे आप लोग, ऊटी, शिमला और दार्जिलिंग। ये क्या है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये एक हिल स्टेशन है। क्या है दोस्तों, हिल स्टेशन, यानी कि यहाँ पर परमानेंट ठंडक वगैरह रहती है और यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, जबकि आगरा एक कैसा जिला है, ये आपका एक गर्म जिला है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे ठंडे जिले हैं, शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग। अगर शिमला की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ऊटी आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है और दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जबकि आगरा एक गर्म क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा विषम क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यही विषम है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर नोट दे रखा है कि यदि वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी हो, तो बाएं से दाएं क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है आपका बायां और इस साइड हो जाता है आपका दायां। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बायां और दायां। तो अगर इसको दोस्तों देखने का प्रयास करें तो वर्णमाला कुछ इसी प्रकार में हम लिखते हैं, ABCDEF जी, इस तरह से लिखते हैं। तो यह कैसे लिखी जाएगी, ये आपकी बाएं से दाएं ही लिखी जा रही है। तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं बनता। ये आपका केवल इसलिए है कि आपको सुझाव दिया जा सके कि वर्णमाला कैसी लिखी है। ठीक है, तो वर्णमाला ज्यों के त्यों लिखी है जैसी कि लिखी ही जाती है। ठीक है, तो बाएं से दाएं वही क्रम होता है। तो अगर दोस्तों कह रहा है कि बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां कौन हो जाएगा, सभी को पता है। इस साइड से 7वां अक्षर कौन होता है, आपका जी होता है। 7वें नंबर पर कौन आता है, जी आता है। ठीक है, आगे कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कल आपको बताया, जब भी बाएं के दाएं पूछे तो आपको बैक नहीं जाना है, आगे ही बढ़ जाना है। ठीक है, बाएं के दाएं, क्योंकि ये दायां और ये आपका बायां। ठीक है, तो बाएं से 7वें के दाईं ओर, बाएं से 7वें के दाईं ओर क्या पूछ रहा है, 5वां अक्षर कौन होगा। और 7वें के बाद 5वें पे जाएंगे तो 12वां आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12वां आ जाएगा। और 12 पर दोस्तों होता है एल। ठीक है, क्या होता है, 12 पर एल होता है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम। शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर अगर लिखा है बाएं से 7वां, तो लेफ्ट क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। आगे कह रहा है दाएं ओर से 5वां अक्षर, दाएं ओर मतलब राइट से 5वां। तो अगर दोस्तों लेफ्ट और राइट जब भी आ जाते हैं तो ये आपस में कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते। तो सीधा जो पहला वाला दिया होगा उसी का यहीं से पूछ लेता है। तो लेफ्ट का 12वां बताना है आपको। इस प्रकार से आपका 12 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको लिखने का वो क्रम ना पुराना क्रम छोड़ दें तो नई शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जब लेफ्ट और राइट आ जाते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब राइट आएंगे ये आपस में घट जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट आएंगे तो ये आपस में घट जाएंगे, या फिर आपके राइट लेफ्ट आएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये एक ट्रिक होती है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये वर्णमाला में बहुत काम आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है बाएं से 7वें के दाईं ओर 5वां क्या हो जाएगा दोस्तों, 12वें नंबर पर जो आपका लेफ्ट से होगा तो वही आपका एल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में सी को 5, C8 को 37 लिखा जाता है तो जापान का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सी को 5 और C8 को 37 किस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से आपका जापान का सही आंसर हमको लाना है। तो अगर दोस्तों बात कर लें सी की, तो ABCD कुछ इस प्रकार से लिखी होती है, A, B और C। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा। सी आता है आपका 3 पर, सी आपका 3 पर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे अगर दोस्तों देखा जाए, सी को क्या लिखा है, 5 लिखा है, सी बराबर 5 लिखा है। तो यहाँ पर क्या किया है, 3 + 2 यानी कि एक क्रम और उसका दूसरा। चाहे ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग, सी आपका 1 दिया हुआ है और 1 का जो दुगुना होता है वो आपका 2 होता है, यहाँ पर 2 जोड़ दिया। ठीक है, आगे कह रहा है C8, तो C8 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, C8 को इस प्रकार से लिखेंगे। तो T20 पर A1 पर 21 और 5 26 और दोस्तों आपका 3 हो जाएगा क्या, 29, 26 3 29 हो जाएगा। और 4 दोस्तों यहाँ पर अक्षर है तो 4 का दुगुना जोड़ देंगे
29 में, 4 का दुगुना जोड़ देंगे 29 में तो 8 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका 37 सही उत्तर यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पर दोस्तों एक अक्षर था तो 1 का दुगुना करके 3 में जोड़ दिया, इसका क्रम का जो भी क्रमांक होता है सी का उसमें 2 गुना जोड़ दिया यानी कि 2 जोड़ दिया तो हो गया आपका 5 2 7, जो कि यहाँ 3 2 5, ठीक है। यहाँ पर एक सी होता है 3 पर और 2 आपका जोड़ा 2 गुना तो क्या हो गया आपका 5 हो गया। उसी प्रकार से C8 आपका 29 टोटल आ रहा है और यहाँ पर 4 अक्षर हैं तो 4 का 2 गुना जोड़ देंगे 8। तो इस प्रकार से C8 में 37 आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगर दोस्तों उसी प्रकार हम जापान को सॉल्व करने का प्रयास करें, जापान को सॉल्व करेंगे तो N 14 और A 1 पर 15 और ये आपका आता है 16 पर, तो 15 16 31, एक ये 32 और 10 42, क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल अक्षर कितने हैं 5 अक्षर हैं और 5 का 2 गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो 42 में दोस्तों 10 जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा 52 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 52 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, क्या कर रहा है जो भी क्रमांक है दोस्तों उसका जो भी, जैसे सी आपका 3 पर आता है तो इसका क्या जोड़ा है 2 जोड़ा है, उसी प्रकार से सी आपका 3 पर आएगा तो फिर यहाँ 2 जुड़ेगा, उसके बाद फिर 2 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, टोटल 4 अक्षर में कितने जुड़ जाएंगे 8 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 29 का 8 हो गया 37, उसी प्रकार जापान का 42 तो 5 अक्षर 10 जुड़ जाएगा 52, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है आपसे, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान में क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा समूह है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया जब भी इस प्रकार की श्रृंखला आ जाए तो इनमें सबसे पहले लेटर की काउंटिंग करनी है और उनको गिन के बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 3 1 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमको 16 अक्षर मिल गए तो इसका एक ही बार गुणा होता है 4 गुणा 4, क्या होता है 4 गुणा 4, तो 4 4 के हम 4 पेयर बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर 4 4 के हम लोग 4 पेयर बनाएंगे तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर आपका सामने आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए जेड बी, तो यहाँ पर ये वाई दे रखा है तो यहाँ पर वाई रख देते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ इसमें बी दे रखा है तो इसमें बी रख देते हैं, यहाँ पर जेड दे रखा है तो इसमें जेड रख देते हैं, और यहाँ पर ए दे रखा है तो इसमें ए रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ए जेड बी वाई का क्रम बन रहा है। क्या बन रहा है ए जेड बी वाई का क्रम बन रहा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। सभी में ए जेड बी वाई से सब में दे रखा है। तो हमने क्या भरा है यहाँ पर, सबसे पहले वाई भरा है। ठीक है, क्या रखा है वाई रखा है, फिर उसके बाद बी रखा है, फिर आपका जेड रखा है और उसके बाद ए रखा है। वाई बी जेड ए जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा। वाई से कौन सा शुरू हो रहा है तो केवल ऑप्शन ए सही हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमने क्या रखा है, सबसे पहले वाई रखा है, दे रखा है, बी रखा है, यहाँ पर भी है, और आपका जेड रखा है तो जेड भी है, और ए रखा है तो फिर ए भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कह रहा है दोस्तों, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसके बाद दोस्तों जब दक्षिण में जाता है तो फिर अपने दाएं मुड़ जाता है और दोस्तों 3 किलोमीटर चलता है, वहां से पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। कह रहा है जो बिंदु ओ है, कोई बिंदु मान लीजिए ये आपका बिंदु ओ रहा। ठीक है, ये आपका बिंदु ओ है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बिंदु ओ से कह रहा है महेश दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर चला, ये आया महेश और दक्षिण की दिशा में कितना चला गया 5 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों फिर दाएं मुड़ता है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जब दक्षिण में जाएगा तो इसका जो दायां होगा वो इस साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दायां इस साइड हो जाएगा जब ये दक्षिण की ओर देखेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जब दाएं जाएगा कितना जाएगा, कह रहा है दोस्तों दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका 3 किलोमीटर चल रहा है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों वहां से पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है दोस्तों यहाँ से पुनः कितनी कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ जाएगा, इस बार कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इस बार कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 5 किलोमीटर और चला गया दाएं मुड़कर। अब कह रहा है दोस्तों अब वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है दोस्तों और क्या कर रहा है 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब बाएं मोड़ना है हमको, तो यहाँ पर बाएं मोड़ेंगे तो इस साइड पश्चिम दिशा में चला जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़ा दोस्तों और कितना चला दोस्तों 5 किलोमीटर चला। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कह रहा है हाँ बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ये दूरी इसकी है, याद रखेंगे। ये 3 किलोमीटर नीचे वाले की है और ये दूरी यहाँ पर है और ये दूरी आपकी 5 है। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु आपका ये था, ओ वाला क्या था, ओ बिंदु था। अब कह रहा है दोस्तों यहाँ पर जब इस प्रकार से मिलाएंगे ये आपकी समान हो जाएंगी, तो ये जो रेखा है ये यहाँ पर इस डॉट डॉट के समान होगी, इसके समान। ठीक है, ये इसके समान हो जाएगी आपकी, जो कि ये दूरी आपकी 3 किलोमीटर निकल कर आएगी। कितनी आएगी आपकी 3 किलोमीटर निकल कर आएगी, इसको देखेंगे आप लोग। और आगे की 5 है और 3 जब दोनों मिला देंगे दोस्तों कितनी हो जाएंगी 5
5 और +3 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 8 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों सबसे पहले दक्षिण की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर दोस्तों दाएं मुड़ा अपना 3 किलोमीटर गया, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर गया और आगे दोस्तों बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चलता है। 5 और 3 जोड़ा हमने, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर राइट उत्तर हो जाएगा। यदि दोस्तों पूछ लेता किस दिशा में, तो याद रखेंगे ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कोमल सुमन की बेटी। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा प्रश्न है जो कि आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बना के लिख लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। कह रहा है दोस्तों कोमल सुमन की बेटी है। क्या कह रहा है दोस्तों, जो कोमल है, मान लीजिए ये आपकी K4 कोमल है और ये क्या है दोस्तों, सुमन की बेटी है। किसकी बेटी हो जाएगी, S4 सुमन की बेटी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर ये हो गई इसकी S4 माँ, जो सुमन हो जाएगी। सुमन क्योंकि आपकी लेडीज है, तो इस प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, ये भी आपकी माँ हो जाएगी, क्योंकि सुमन नाम आपके लेडीज के ही होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका माइनस लग जाएगा और कोमल में भी माइनस लग जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों सोनम जो है वो कमल की बेटी है। तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। जो सोनम है वो किसकी बेटी हो जाएगी दोस्तों, कमल की, लेकिन कमल का कोई नाम नहीं आ रहा। आगे कह रहा है यदि राजाराम सुमन के ससुर हैं, तो यहाँ पर हमको सुमन दे रखा है और सुमन का एक होगा दोस्तों यहाँ पर पति। क्या होगा, सुमन का एक पति होगा और इस पति का जो दोस्तों पिता होगा, इस पति का जो पिता होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सुमन का ससुर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका राजा राम। क्या हो जाएगा, राजा राम दोस्तों सुमन का ससुर है और सुरेखा का पति है। और किसके लिए आता है, सेकंड वाले के लिए। तो ये हो गया राजा राम, ये आपका मैन हो गया, और ये किसका पति है दोस्तों, सुरेखा का पति है। ठीक है, किसका पति है, याद रखेंगे, ये सुरेखा का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको भी सुरेखा बना देंगे। आगे कह रहा है दोस्तों जो उसके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। देखो यहाँ पर अब एकमात्र बच्चा आ गया। क्या आ गया, एकमात्र बच्चा। तो एकमात्र बच्चा किसका आ गया, जो किसके लिए आता है, हमने आपको बताया जो आता है वो जस्ट आगे वाले अल्फाबेट के लिए आता है। जो आया है आपका सुरेखा के लिए। तो क्या कह रहा है, देखो राजाराम सुमन के ससुर हैं और सुरेखा के पति हैं, और सुरेखा के पति हो चुके हैं। आगे कह रहा है जो, मतलब सुरेखा उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। किसकी माँ है, कमल की माँ। तो कमल की जब हम माँ बनाएंगे दोस्तों, तो ये आपकी कमल की माँ बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी सुरेखा बन गई है किसकी माँ, ये आपकी अब बन गई कमल की माँ। ठीक है, ये क्या बन गई, कमल की माँ बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे कह रहा है, आगे अब देखो ये लाइन पढ़ते हैं, सोनम कमल की बेटी है। तो सोनम कह रहा है कमल की बेटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी कौन थी, सुमन थी, और ये हो गया कमल। जब इनकी जो बेटी होगी ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी कमल की बेटी सोनम। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी सोनम हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये थी आपकी कोमल। ठीक है, ये कोमल थी, ये आपकी सुमन थी। ठीक है, ये सुमन थी, ये आपके कमल हो गए। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर राजा राम हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी हो जाएगी सुरेखा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका एक पेयर बन के आ रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों कोमल सुमन से कैसे संबंधित है। कोमल, ये रही कोमल, किससे, सुमन से। तो ये तो एक ही माँ बाप की बेटियां हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपस में बहनें हो जाएंगी। आपस में बहनें हो जाएंगी क्योंकि इसके जो माता पिता हैं वो समान है। एक कमल और सुमन ये क्या है दोस्तों, इनके माता पिता हैं, और कोमल और सोनम ये दोनों बहनें हो जाएंगी आपस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है MNO और P एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। MP के पास नहीं बैठना चाहता है, NP के दाएं है। नीचे कौन सा कथन सही नहीं है। देखो दोस्तों, जब भी गोल मेज आती है तो सबसे पहले इस प्रकार से हमको गोल मेज बनाना है। तो गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, जब आपको ना दिया जाए कि किस दिशा में बैठे हैं, तो हमेशा इनको अंदर बिठाने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, इनको हमेशा आप लोग अंदर बिठाने का प्रयास कीजिए, यही आपका सही उत्तर होता है। इस प्रकार से जब भी इस प्रकार से जब ना दिया जाए आपको किस दिशा में बैठे हैं, तो हमेशा इनको अंदर बिठाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये चारों के चारों बैठ चुके हैं। ठीक है, गोल मेज के चारों ओर बैठ गए। आगे कह रहा है दोस्तों MP के पास नहीं बैठा है। देखिए यहाँ पर जहाँ भी M आएगा उसके यहाँ जहाँ भी आपका M आएगा इसके आसपास P नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे अब लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों NP के दाएं, किसके दाएं है, तो P के दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। ये रहा आपका P और P का दायां इस साइड हो जाएगा, तो आपका N हो जाएगा। आगे कह रहा है M जो है P के पास नहीं बैठना चाहता है, तो ये P के पास कौन नहीं आएगा, M नहीं आएगा, तो M यहाँ पर आ जाएगा और शेष जो आपका रह गया वो यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों नीचे कौन सा कथन सही नहीं है। अगर देखें तो पढ़ा जाए आगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है M N के दाएं। M जो है दोस्तों N के दाईं ओर है, हाँ ये आपका सही है, ये M N के दाईं ओर है। आगे कह रहा है दोस्तों O P के दाएं है, O जो है दोस्तों P के दाएं है, O ये P के दाएं नहीं है दोस्तों, ये बाएं। क्या है दोस्तों, ये आपका बाएं। इस प्रकार से आपका ये गलत हो गया। अब आगे मिलाने का प्रयास करें दोस्तों, तो कह रहा है N O के सामने, सॉरी O N के सामने है,
ओ और एन, ये दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये आमने सामने हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला तो सही हो चुका है, दूसरा गलत, जबकि ये सही हो गया। आगे कह रहा है दोस्तों एम पी के सामने, एम पी के सामने, तो दोस्तों ये भी आपके एम पी दोनों आपस में सामने हो गए, तो ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। तो आगे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बी आपका सही नहीं कह रहा है, ठीक है, क्योंकि ओ पी के बाएं दाईं ओर नहीं है दोस्तों, ये बाईं ओर है, तो इस प्रकार से यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त जो होता है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2011 को क्या था दोस्तों, आपका मंडे था, क्या था, सोमवार था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्या था, सोमवार, ठीक है। आगे कह रहा है 17 सितंबर, तो 17 सितंबर के लिए हम जाएंगे आगे। अगस्त में कितने दिन शेष रह गए, क्योंकि अगस्त जो होता है दोस्तों वो आपका कितने दिनों का होता है, तो इसको एक ट्रिक होती है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 29, बाकी सब 31, ठीक है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 4 महीने जो होते हैं जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 के होते हैं, फरवरी 28 29 की होती है, बाद बाकी सारे के सारे 31 के होते हैं। तो अगस्त कितने दिनों का हो जाएगा दोस्तों, 31 दिनों का हो जाएगा, ठीक है। इसमें 15 दिन चले जाएंगे, तो शेष कितने बचे आपके, 16 बचे, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे, 16 दिन बचे। आगे कह रहा है 17 सितंबर, तो 17 सितंबर तक जाना है, 17 और जोड़ देंगे, और दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 16 में 17 जोड़ देंगे तो और 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब दोस्तों इससे 16 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और 33 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, और 28 के बाद दोस्तों शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, शेष आपका 5 बचेगा, ठीक है। और सोमवार में जब 5 जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, और आगे हो जाएगा आपका बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पति के बाद शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शनिवार दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। सोमवार में यदि 5 जोड़ेंगे, सोमवार में 5 जोड़ दीजिए दोस्तों, या फिर 2 घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 5 और 2 का हमेशा पेयर बनता है, या तो 2 घटाइए और 5 जोड़िए। क्यों करते हैं, क्योंकि 7 आपका दिन ही होता है, इसलिए इस तरह का करते हैं। तो सोमवार में 2 घटा देंगे तो भी शनिवार आ जाएगा, या फिर 5 जोड़ देंगे दोस्तों तो भी शनिवार हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 16 दिन शेष रह गए थे अगस्त में, और 17 सितंबर तक जाना था, तो इस प्रकार से टोटल 37 दिन, और 37 दिन में 7 से भाग दिया, 5 शेषफल आया, और 5 हमने सोमवार में जोड़ दिया, तो इस प्रकार से हमारा सही शनिवार सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है रोहित ने अपनी दीवार पर टंगी हुई घड़ी को देखा तो समय 8:12 था। क्या कह रहा है दोस्तों, जब रोहित ने अपनी दीवार पर टंगी हुई घड़ी को देखा तो समय क्या था, 8:12 था। कह रहा है दोस्तों दीवार घड़ी का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप लोग याद रखेंगे। देखो दोस्तों, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो विद्यार्थी यहाँ पर कई बार गलतियां कर देता है, और वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों यदि यहाँ पर जल प्रतिबिंब दे रखा है तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 11:60 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 11:60, और 11:60 से 8:12 घटा देंगे, और यहाँ पर वो देखेंगे 3 आपका 48 मिनट, और 3:48 लगाकर ऑप्शन ए मिल जाएगा, और सही लगा करके भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछा है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब के लिए हमने आपको बताया था दोस्तों, या तो आप 17:90 में से घटाइए, या तो आप 17:90 में से घटाइए, या दोस्तों आप 18:30 में से घटाइए, या आप 6:30 में से घटाइए। इनमें से किसी से में घटाएंगे तो ये आपका सही उत्तर लेकर आएंगे, जो कि जल प्रतिबिंब का सही उत्तर माना जाएगा। दर्पण के लिए हम 11:60 करते हैं, या फिर 12 में से घटाते हैं, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है कि जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है कितने का, 8:12 का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 18:30, अपनी सहूलियत के अनुसार इनको यूज करते हैं। तो 18:30 लिखा दोस्तों, यहाँ पर आ गया आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से जब हम घटाएंगे तो 12 के दोस्तों बाद जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और आगे बचेगा 1, और आगे बचेगा आपका 10, तो 10:18 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 10:18, हाँ सही उत्तर होगा इसका, यही आपका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, 10:18। इसको आप लोग एक बार पुनः देख लेंगे कि हमने कहीं पर गलती कर दी है, कोई ऑप्शन यहाँ पर 10:18 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने बताया था आपको 17:90, यहाँ पर एक साइड में लिख लेते हैं 17:90, या फिर दोस्तों आपका 18:30, ठीक है, 18:30, या फिर 6:30, इनमें से घटाना है। तो यदि 17:90 में से घटाएं, 17:90 में से घटाएं हम कितना, 8:12, तो बचेगा आपका यहाँ पर 78 मिनट, और आगे बचेगा दोस्तों यहाँ पर 11, ठीक है। तो 78 मिनट 1 घंटा, यहाँ पर आपका कितना जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 11 नहीं बचेगा,
78 बचने के बाद आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब 9 8 17 होता है तो 9 बचेगा, और जब ये 78 मिनट है तो 18 मिनट अलग कर लेंगे, 60 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो 10:18 ही सही उत्तर है इसका। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दे नहीं रखा है। ठीक है, 10:18 ही आपका सही उत्तर आएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यही इसका सही उत्तर है। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला और 2 ने कला तथा संगीत दोनों लिया। कक्षा में कितने छात्र हैं जिन्होंने ना तो संगीत और ना ही कला सब्जेक्ट लिया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपकी ये एक कक्षा है और इस कक्षा में दोस्तों जो छात्र हैं वो आपके टोटल कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों इसमें से कुछ छात्र हैं जिन्होंने आपके एक ने संगीत लिया है और दूसरे ने दोस्तों आपका कला सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे, इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे, तो टोटल 50 छात्र में से कह रहा है दोस्तों दो ऐसे विद्यार्थी हैं आपके जिन्होंने दोस्तों क्या लिया, कला और संगीत दोनों लिया। ये आपका कला हो गया, ये आपका संगीत हो गया। आगे कह रहा है दोस्तों 18 ने संगीत लिया, तो 18 में से 2 तो ऑलरेडी संगीत ले चुके हैं, तो यहाँ पर कितने लेंगे, 16 और संगीत लेंगे। आगे कह रहा है 26 ने कला लिया, और दोस्तों 26 में से 2 ले चुके हैं, तो ऑलरेडी कला अब कितने लेंगे, 24 लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से जब हम इनको जोड़ेंगे तो 24 2 26, 26 और 6 32 10 42, टोटल स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी आपकी 42। क्या आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ठीक है, 42 आ जाएगी टोटल स्टूडेंट की। अब टोटल 50 छात्र थे दोस्तों, और यहाँ पर आपके 42 ले चुके हैं, क्या ले चुके हैं, कला और संगीत, और बचे शेष कितने, आपके 8 बचे। 8 दोस्तों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ना तो संगीत लिया है और ना ही दोस्तों कला लिया है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और ये इनका एक शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक लुप्त संख्या से कह रहा है दोस्तों, ये आपका 18 3 6। देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हमने एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, पहले ही बताया है, इसको या तो आप बाएं से दाएं सॉल्व करिए या फिर अप टू डाउन कीजिए, यानी कि ऊपर से नीचे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम दोस्तों अगर बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे या फिर अप टू डाउन सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कह रहा है दोस्तों, या तो सबसे पहले इस तरह से देखते हैं, इस तरह से। ठीक है, अप टू डाउन देखते हैं। कह रहा है 18 3 और 6, 18 3 और 6 से किस तरह से हम ला सकते हैं 21। ठीक है, हमेशा बड़े नंबर को लाने का प्रयास कीजिए। 18 और 3 6 को मिलाएंगे तो फिर किस प्रकार से आपका 21 आएगा, और 21 9 और 4 को मिलाएंगे तो किस प्रकार से 26 आएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे आप लोग। अगर दोस्तों सबसे पहले देखो हम क्या करें, 18 और 6 जोड़ दें। क्या कर दें दोस्तों, 18 + 6 कर दें, कितना हो जाएगा, 24। और बीच वाली जो संख्या दे रखी है 3, इसको हम घटा दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। आगे कह रहा है 21 और 4 25। दोस्तों क्या कह रहा है, 21 को जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 21 को जोड़ेंगे और +4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और 25 में से जब 9 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 16, जो कि आपका नहीं दिया हुआ है। ये आपका लॉजिक नहीं लग रहा है, इसको दूसरा लॉजिक से सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों हम दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास करें तो किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है 18, और ये क्या है, 6 3 9 है, तो 9 दूना 18, 18 तो फिर 21 नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है, अब इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों 18 है, 18 में यदि ये जो 3 और 6 का क्या ले लें दोस्तों, डिफरेंस ले लें। क्या ले लें, डिफरेंस ले लें। 3 6 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 18, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस, और 3 6 का डिफरेंस आएगा 3, तो आपका आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा, जो कि दे रखा है। आगे कह रहा है आपका 21 है दोस्तों, उसी प्रकार से हम यहाँ पर 9 और दोस्तों 4 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 21 + 9 4 का डिफरेंस होता है 5, तो आ जाएगा आपका 26, जो कि ये लॉजिक आपका बन चुका है। ठीक है, यही आपका लॉजिक बन चुका है। आगे दोस्तों हमको 24 दे रखा है, और 24 में यदि हम 3 और 8 का डिफरेंस लेंगे और इसको जोड़ देंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 24 और प्लस इसका डिफरेंस होता है 5, तो हो जाएगा 29, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक आ गया पकड़ में। ठीक है, तो क्या कह रहा है दोस्तों, इस बीच वाले का डिफरेंस और ऊपर वाले को जोड़ना है तो नीचे की संख्या आपकी आ जाएगी। क्या कह रहा है, जब बीच वाले का डिफरेंस लेकर के ऊपर से जोड़ देंगे तो नीचे की संख्या आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार से 24 में 3 8 का डिफरेंस लेंगे और जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों,
29 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 29। ऑप्शन डी में दे रखा है, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है मंदिर, मस्जिद और धर्म, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं मंदिर, मस्जिद और धर्म आपस में कौन से वेन डायग्राम से संबंधित हो जाएंगे, तो सबसे पहले याद रखेंगे एक होता है आपका धर्म। क्या होता है? धर्म। और धर्म में दोस्तों क्या होता है याद रखेंगे, ये मान लीजिए आपका सबसे बड़ा जो वेन डायग्राम है ये आपका हो जाएगा धर्म का। किसका हो जाएगा? धर्म का। और धर्म के अंदर ही आता है एक हिंदू पक्ष, जो कि दोस्तों क्या बनाता है? आपका मंदिर बनाता है। क्या बनाता है? मंदिर बनाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और दूसरा आता है मुस्लिम पक्ष। क्या आता है? मुस्लिम पक्ष। और ये मुस्लिम पक्ष क्या बनाता है? आपका मस्जिद बनाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो वेन डायग्राम बी दे रखा है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मंदिर, मस्जिद और धर्म को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जो वेन डायग्राम होगा यही आपका इस तरह से सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया मस्जिद, ये हो गया मंदिर और ये आपका पूरा बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा धर्म का। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक और नई क्लास में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।